मेंबर नूर पाक पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम पर्दे में बैठ के समात करने वाली इस्लामी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? भूख नहीं न लगी है? जी दिल से बताइएगा। हाँ, भूख नहीं लगी है आजम बाबू? भूख नहीं लगी है? साहिब खाना बताया है कि 9 बजे तक ये प्रोग्राम चलाया जाएगा, उसके बाद से सलाम पढ़ लिया जाएगा। जी मामा हाथ मत हिलाइए, हम आपके साथ 2-2 दिन रहा करते हैं, आप 2 घंटे नहीं रह सकते हैं। जी जी जी, दूर दराज से मेहमान ही तो हैं, किसी और के महफिल में हम थोड़ी बैठे हुए हैं, मुस्तफ़ा के महफिल में बैठे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुनु मस्सादिकीन, सदक़ल्लाहुल मौलाना वज़ीम, व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों के मालिक व मुख्तार जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस फना में झूमकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मेंबर नूर पाक पे आप देख रहे हैं कि खतीब अहले सुन्नत खतीब दौरा हजरत अल्लामा कारी फैजान रजा साहब किबला बरकाती देवरिया, जो आन बान शान के साथ तशरीफ फरमा है, आज के इस जलसे के सदारत फरमा रहे हैं मेरे बड़े भाई, हमारे हर दुख सुख में साथ देने वाले हजरत अल्लामा मिनहाज अहमद साहब किबला अमजदी मुदर्रिस मदरसा गरीब नवाज बाहुगंज, वो भी तशरीफ फरमा है। अब मैं किसका नाम लूं, किसको छोड़ दूं? जो जर्रा जहां है वही आफ्ताब है। सबका नाम तो आपने सुन ही लिया है, क्योंकि वक्त बड़ी कम है और हम लोग हमेशा यहाँ आते जाते रहते हैं और हमेशा आप लोग हम लोग से सुना भी करते हैं। बमुश्किल से जैसे ही 10 से 15 मिनट का वक्त मुझे दिए हैं, उतने ही में मैं अपनी बात को समेट लूंगा। एक बार और दुरूद पाक सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस में आने वाले एक शेर में पढ़ता हो कि इधर गौ से आजम उधर गौ से आजम, इधर गौ से आजम उधर गौ से आजम, और नजर ढूंढती है तुम्हें गौ से आजम। इधर गौ से आजम उधर गौ से आजम, नजर ढूंढती है तुम्हें गौ से आजम। और कयामत के दिन में ये कहते उठूंगा, कयामत के दिन में ये कहते उठूंगा, उधर ले चलो है जिधर गौ से आजम, उधर ले चलो है जिधर गौ से आजम। कयामत के दिन में ये कहते उठूंगा, उधर ले चलो है जिधर गौ से आजम। और एक शेर मैं खास तौर से 2-4 दिन पहले मुस्तफा मामा ने ही मुझे दिया था, मैं सोच रहा हूँ कि इनके सामने ही पढ़ूं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं अपने नफ्स से लड़के झगड़ के, ये इनका शेर है, सामने बैठे हुए हैं। मैं अपने नफ्स से लड़के झगड़ के निकला हूँ और खुदा पे करके भरोसा अकड़ के निकला हूँ। मैं अपने नफ्स से लड़के झगड़ के निकला हूँ, खुदा पे करके भरोसा अकड़ के निकला हूँ। और कोई भी आफतो मुसीबत टकरा नहीं सकती, कोई भी आफतो मुसीबत टकरा नहीं सकती, नमाज माँ के दुपट्टे पे पढ़ के निकला हूँ। वाह 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 वाह, नमाज माँ के दुपट्टे पे पढ़ के निकला हो। आज तो इकबाल साहब को यहाँ बैठना चाहिए, कहाँ है? वाह जी इकबाल भाई है किधर? गायब शुदा है क्या? आज उनको यहाँ थोड़ी देर के लिए आ जाती। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। एक शेर गौ से आजम की बारगाह में, एक शेर वापस एक शेर पढ़ रहा हूँ मैं। जी इजाजत अगर दे तो पढ़ दूं जी। कि दिलों के दर्द से काटे निकाल देता है, दिलों के दर्द के काटे निकाल देता है। और नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और दिलों के दर्द के काटे निकाल देता है। और नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और मैं कादिर ही हूँ, मैं कादिर ही हूँ, मेरा पीर गौ से आजम है। मैं कादिर ही हूँ, मेरा पीर गौ से आजम है।
लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है, लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है, लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है। मैं कादिरी हूँ, मैं कादिरी हूँ, मेरा पीर गौसे आज़म है, लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है, लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है। हज़रात कौन है गौसे आजम? आओ किताबों का मुताला कीजिए, कौन है गौसे आजम? तो उलमा की बारगाह में पहुंचिए, कौन है गौसे आजम? अल्लामा मिन्हाज साहब से पूछिए तो जवाब यही मिलेगा, वही है गौसे आजम। जब अपने माँ के शिकम में थे तो यकीन जाने हिफाजत किसी और का करे या ना करे, वो है गौसे आजम कि अपने माँ के शिकम में है, हिफाजत किसी और की नहीं बल्कि हिफाजत कर रहे हैं तो अपनी वालिदा की हिफाजत कर रहे हैं। कौन है गौसे आजम? तो बचपने की जिंदगी है, तारीखें पेश करती है कि जब आप कब्रिस्तानों के रास्ते से गुजर के आवाज दिया था कि तुम सो रहे हो, आओ मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ, तो गौसे पाक ने जब ये सदा लगाई तो लगाने के बाद कब्र के मुर्दे खड़े होकर चलना शुरू कर दिए। वो है गौसे आजम। कौन है गौसे आजम? तो तारीखें पेश करती है कि 12 साल की जो कस थे, जो भौर के जो दरिया के अंदर जो गर्भ होने के बाद अल्लाह अल्लाह कहीं किसी का नाम और निशान नहीं था। कुर्बान जाओ, गौसे पाक के एक इशारा मिला है और मिलने के बाद वो कश्ती और अल्लाह अल्लाह वो बराती सही जो है कि बिल्कुल साहिल पे आ जाते हैं। वो है गौसे आजम। कौन है गौसे आजम? तो तारीखें पेश करती है कि एक वक्त में अल्लाह अल्लाह 70 मेहमानों 70 जो है कि अपने मुरीदों के दरवाजे पे एक साथ दस्तरखान पे बैठ के जो अफ्तारी करते हुए नजर आते हैं, वो है गौसे आजम। वाह 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 वाह, क्या बात है, वो है गौसे आजम। लेकिन हम बड़ी हल्के में ले लिया करते हैं, चलो भाई 11वीं शरीफ है, 5 रुपये खुरमा मंगाओ, पातिया करो, बात करते हैं, बहुत हल्के में हम ले लिया करते हैं। बस एक बात मैं बताऊं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, सब लोग बोले सुभान अल्लाह। ये आओ वकूनु मा सालिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। यकीनन हज़रात आप मेंबर नूरे पाक पे देख रहे हैं कि एक से बढ़ के एक शख्सियत जलवाबाज है। मैं बहुत ज्यादा देर नहीं बल्कि मैं जो कहा वही बोलूंगा। एक बात सुनिए, आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा पेपरों के जरिए से। अल्लामा ईसा जानूनी साहब, मैं बिल्कुल इजाजत देता हूँ कि कहीं मेरी गलती हो तो आप लोग इस्लाह कर सकते हैं। बिल्कुल सुने, आप सुने, गौर से मेरी बात को सुने। आज पेपरों के जरिए से, आज तमाम चीजों के जरिए से आप ये देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि आप सब जगह नमाज नहीं अदा कर सकते हैं, हर जगह अपने मुसल्ले को नहीं बिछा सकते हजरत, हर जगह अपने मुसल्ले को नहीं बिछा सकते हैं। मैं एक रात सोया हुआ था और सोने के बाद यकीन जानिए गुलाम मुर्तजा शमसी की बारगाह में अरीजा पेश किया, मिनहाज अहमद हमदजी साहब के बारगाह में अरीजा पेश किया कि हजरत आखिर ये दुनिया क्यों कह रही है कि हर जगह नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सच्चों के साथ हो लो। जब इंसान सच्चों के साथ हो जाया करता है तो अल्लाह अल्लाह उसकी जिंदगी समझ जाया करती है। इंसान जब सच्चों के साथ हो जाया करता है, मैं कटकुइया मोड़ टैक्सी स्टैंड के तमाम उन बिरादराने भाई से पूछना चाहता हूँ, खासतौर से मुस्तफा मामा से पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अल्लाह ये नक्शा और निगार आपने गेट जो बनवाया है तो जवाब यही मिलेगा कि बनवाया हमने नहीं, मेहनत हमने किया था, लेकिन अगर इससे कोई पाए तमकीन तक पहुंचाने का काम किया है तो ये कोई और नहीं बल्कि शहीद शाह अहमद रहमतुल्लाह अलैह का है। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह वाले हैं जो लेटे हुए हैं, लेकिन लेटने के बाद भी जब तक जिंदा थे तो अल्लाह अल्लाह जाहिरी जिंदगी में लोगों की मदद किया करते हैं और जब कब्रों में लेट जाया करते हैं तो भी लोगों की मदद किया करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीनन हम हर जगह मुसल्ला नहीं बिछा सकते, अगर बिछा दिए तो खैरियत नहीं है जी, हर जगह नहीं बिछा सकते। आखिर क्यों? बस एक बात सुने, अगर सुन्नी हो फारूक साहब, अगर आप सुन्नी हो, आला हजरत से मोहब्बत रखते हैं तो एक बात सुनो, ये बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, नासिर की क्या हैसियत है। ये तो मैं बड़े स्टेजों से बोला करता हूँ कि आज मुझे किसी ने खतीब बनाया है तो किसी और का एहसान हो या ना हो, इकबाल फैजी का एहसान मेरे सर पे आज भी है जी। उस बंदे ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया मैं जानता हूँ, और कोई जाने या ना जाने। ईसा भाई है, बड़ी मेहनत की हमारे लिए। यकीन जानो दुनिया में किसी का एहसान मत भूला करो, इसलिए कि अगर कोई आपके साथ एक कदम चलता है तो उसके साथ आप 10 कदम चलने का काम करो, ताकि उसको ये ना एहसास हो कि मैंने जिसे आप उंगली पकड़ के चलाने का काम किया है आज वो मेरे पीछे पीछे चल रहा है, मेरे आगे नहीं आ रहा है। मुसल्ला हर जगह नहीं बिछा सकते, नमाज हर जगह नहीं पढ़ सकते। इन उलमा की बारगाह में नासिर हुसैन निजामी पहुंचा और पहुंचने के बाद पूछा
हजरत जरा बता तो दीजिए। तो जवाब यही मिला, हमसे मत पूछो, अल्लाह अल्लाह बरेली के ताजदार से पूछ लो, हमसे मत पूछो, सुन्नियों के इमाम से पूछ लो, हमसे मत पूछो, इमाम इश्को मोहब्बत अहमद रजा से पूछ लो। मैंने कहा क्या पूछा जाए? तो जवाब यही मिला है कि वही आला हजरत है, नवाबगंज का स्टेशन है, और इस स्टेशन पे नमाज मगरिब के वक्त में आप वहां रुकते हैं, गाड़ी वहां रुकती है, और रुकने के बाद आपने देखा होगा कि छोटे स्टेशनों पे यही गाड़ियां 2 मिनट रुका करती है, बड़े स्टेशनों पे 5 मिनट से ज्यादा गाड़ी नहीं रुकती है। लेकिन जरा देखते सही, अगर मगरिब की नमाज अदा करने के लिए हम कहीं मुसल्ला बिछा दे और इत्मीनान के साथ नमाज पढ़े तो क्या हम 2 मिनट में पढ़ लेंगे? नहीं नहीं। क्या 5 मिनट में पढ़ लेंगे? तो नहीं नहीं। अल्लाहु अकबर, कम से कम 10 से 12 मिनट तो लग ही जाएंगे। अल्लाह अल्लाह आला हजरत है, इमाम इश्क़ मोहब्बत है, आपने मुसल्ले को बिछा दिया है, और बिछाने के बाद अपने मुक्तदी से कहते हैं तुम तकबीर पढ़ो। एक मुक्तदी है तकबीर पढ़ रहा है, कुर्बान जाइए उनके मुरीद और उनके चाहने वाले। आला हजरत आगे मुसल्ले पे खड़े हैं और मानने वाले पीछे खड़े हैं। कुर्बान जाओ, वही ड्राइवर है, इंजन को चालू करना चाह रहा है, लेकिन वही ट्रेन है आगे नहीं बढ़ रही है, वही ट्रेन है आगे नहीं जा रही है। लोग ड्राइवर के करीब पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद अर्ज करते हैं क्या ये तो बता दो क्या इंजन खराब है? कहा नहीं नहीं। कहा क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे हो? कहा कोशिश तो मैं कर रहा हूं, लेकिन ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। ऐ मुसलमानों, दिल थाम के नासिर हुसैन निज़ामी का जुमला नोट कर लीजिए। एक शख्स उतरता है और उतरने के बाद उस हुजूम के अंदर जाता है और जाके कहा कि सुन लो, मैं ये देख रहा हूं कि आज जो मुसल्ला बिछाया हुआ है या अल्लाह अल्लाह कोई आम बंदा नहीं है, बल्कि जो मुसल्ला बिछाया हुआ है खुदा का खास बंदा नजर आ रहा है। जो मुसल्ला बिछाया है खुदा का खास बंदा नजर आ रहा है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा कि सुन लो, जब तक ये नमाज से फारिग नहीं हो जाएंगे और ट्रेन के अंदर अपनी सीट पर बैठ नहीं जाएंगे, उस वक्त तक ये ट्रेन हमें यकीन है कि आगे बढ़ लेगी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, मौलाना नासिर हुसैन साहब क़िबला निज़ामी आगे बढ़ नहीं सकती। बस आखिरी बात सुन ले, आगे वो ट्रेन बढ़ नहीं सकती। लोग दाएं हैं, बाएं हैं, पीछे हैं, सिर्फ आगे का जगह जो है कि खाली है। सब लोग ये इस इंतजार में है कि कब ये सलाम फेर देते, सब लोग इस इंतजार में है कि कब ये दुआ कर लेते और कहा जाता कि हजरत चल के बैठ तो जाइए, आओ देखो तो सही। जब आपने सलाम फेरा है, फेरने के बाद वो कह रहे हुजूर जल्दी आप ट्रेन के अंदर चले। कहा क्यों? कहा कि ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। कहा और क्या मामला है? कहा आप चलिए तो सही, जब आप बैठ जाएंगे ट्रेन आगे बढ़ जाएगी। उस वक्त अल्लाहू अकबर, अल्लामा गुलाम मुर्तजा शमसी साहब, अब बिल्कुल मैं आपके कदमों का बोसा लेते हुए, उलमा के कदमों का बोसा लेते हुए आज इस बात को आपको बताने की जरूरत है। अल्लाहू अकबर, जब आला हजरत ने कुर्बान जाइए आपने जब दुआ करने के बाद वहां जब खड़े हुए थे, अल्लाहू अकबर जरा दिल पे हाथ रख के बताइए कि कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने क्या कहा था, अल्लाह अल्लाह या अल्लाह का नेक बंदा है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने तौबा भी किया होगा, कुछ लोग आला हजरत के हाथ पे हाथ भी दे दिए होंगे। आज इस बात की जरूरत है, आगे इस पे पाबंदी लगाने का मतलब क्या है? तो मतलब यही है कि अगर कहीं इस तरीके से कोई अल्लाह वाला मुसल्ला बिछा लिया, ट्रेन न चले, प्लेन रुक जाए, इंजन आगे न चले, तो दुनिया देख लेगी और देख के कह देगी कि हमें किसी और के साथ रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह वालों के साथ होने की जरूरत है। कि जिनके मुसल्ले में इतनी ताकत है तो अल्लाह अल्लाह, उनके दुआओं में कितनी बरकत होगी। मुसलमानों मुसल्ले की ताकत यह है तो हाथ की बरकत क्या होगी? यकीन जानिए, अगर ये पावर किसी को मिलता है, किसी अल्लाह वाले को मिलता है, तो माँ बाप के दर से रहे, बल्कि अगर ये पावर मिला करता है तो मदीने के दर से मिला। हाय 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 हाय, वाह सुभान। अगर ये पावर मिलता है तो मदीने के दर से मिलता है। यकीनन इस दिल के अंदर सच्ची मोहब्बत बसाए और इसी चीज की आज जरूरत भी है। उलमा की बातों को सुने और उलमा की बातों को सुन के उस पर अमल करने की, उस पर अमल भी करें। खुदा की बारगाह में मैं अरीजा पेश करता हूँ कि मौला मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हो गई हो तो नबी के सत्य मुझसे माफ